आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। राम प्रसाद यादव जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम सभा बिस्टौली खोद के ग्राम प्रधान जो है, बीते 20 वर्षों से लगभग ग्राम प्रधान हैं। सन 2000 में आप पहली बार ग्राम प्रधान बने। के विकासखंड में आपका ही एक ऐसा गांव था जहां प्राथमिक विद्यालय तक नहीं था। उसको आपने संघर्ष करके एक विद्यालय आपने बनवाया। आपके ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन नहीं है। आपके यहाँ एएनएम सेंटर भी नहीं है। अन्य भी ऐसे बहुत सारी शासकीय योजनाएं हैं, ऐसे भवन हैं जो नहीं हो पाए हैं। इस सत्र में आपको जो है कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम प्रधान मिलके अपने संघ का अध्यक्ष भी निर्वाचित किए हैं। ऐसे में विकास कार्य की क्या स्थिति है आपके गांव में? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में 50 वर्ष तक ग्राम प्रधानी का पद एक परिवार में रहा। पहली बार सन 2000 में परिवर्तन हुआ। मैं पहली बार अपने गांव का प्रधान बना। जब मैं प्रधान बना तो हमारे गांव में बहुत विकट परिस्थितियां थी। हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय तक नहीं था। यहां तक कि हमारे गांव को बिजली, ग्राम पंचायत भीटाहा का एक टोला है कटिया, वहां उस गांव में ट्रांसफार्मर था और वहां से हमारे यहाँ बिजली आती थी। इस कारण हमारे गांव की जनता को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता था, बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ता था। हुआ तो हमारे यहाँ खाली 9 डिसमिल जमीन जो ग्राम पंचायत भवन के नाम से आवंटित थी, जिसको मैंने प्राथमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित करा करके वहां पर प्राथमिक विद्यालय बनवाया। और अपने ग्राम पंचायत में 2005 में जो हमारे यहाँ बिजली की सबसे विकट समस्या थी, मेरे गांव में 2 टोले हैं, एक नेशनल हाईवे के इस पार और एक उस पार, जिसमें निषाद बस्ती ज्यादा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग ज्यादा हैं। मैंने दोनों टोलों के लिए 65 के लिए का अलग अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराया। और काम के मामले में तो मतलब मैं अपने गांव में अपने गांव के प्रमुख रास्तों में सीसी सड़क बनवाए हैं। सीसी लगभग कितना आप बनवा रही है इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में सीसी सड़क अभी हमने बनवाया है 105 मीटर, श्रीलाल जी नेशनल हाईवे से श्रीलाल जी यादव के घर तक। कुछ नालियां भी बनी होंगी। भूमिगत नाली तो हमारे यहाँ बनी है बहादुर यादव के मकान से भीटी पोखरे तक 410 मीटर, गौतम निषाद के मकान से 35 मीटर भूमिगत नाली बनी है राहुल यादव के घर तक। श्री लालजी यादव के घर से नेशनल हाईवे तक हम भूमिगत नाली बनवाए हैं 90 मीटर। अभी 100 मीटर के लगभग भूमिगत नाली अभी 4 दिन पहले हम अपने गांव में बनवाए हैं। हमारे ग्राम पंचायत में एक भितवा टोला पड़ता है। ये सब काम मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर बनवाए हैं। दिल्ली पर चौराहे से सटे हमारे ग्राम पंचायत का एक टोला है भितवा, जहां पर मैंने वहां पर भी 35 मीटर अभी भूमिगत नाली में बनवाया हूँ। इसी तरह कुछ इंटरलॉकिंग भी बनवाया। इंटरलॉकिंग का काम भी मैंने राजेश गौड़ के घर से श्री जवाहरलाल यादव लेखपाल साहब के घर तक हमने इंटरलॉकिंग का काम कराया है।
अपने गांव के और कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए आपने चक्रोट का निर्माण और मरम्मत भी कराए होंगे। लगभग मैं जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी लगभग होगी? 1.5 से 2 किलोमीटर तक का मैं काम, अच्छा काम मैं कुछ पोखरे भी हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक पोखरा है जो ये जो योजना चली है अमृत सरोवर वाली, उसमें एक पोखरा हम खुदवाए हैं। क्योंकि क्या क्या काम वहाँ कराए हैं? उसमें अभी मिट्टी का ही काम हुआ है। चूंकि वो आगे और क्या पोखरा- उसमें प्रस्तावित है? मैं बता रहा हूँ आपको, चूंकि वो जो पोखरा है थोड़ा विवादित है। उसमें ग्राम पंचायत भीटी के कुछ काश्तकारों की जमीन है, तो जिस कारण उस पोखरे का काम मैं आगे नहीं करवा पा रहा हूँ। विवादित होने के नाते जैसे ही विवाद खत्म होगा उसका मैं पूर्ण रूप से सुदृढ़ीकरण कराऊंगा। और कुल पोखरे कितने हैं आप? 3 पोखरे हैं हमारे, नहीं हमारे यहाँ पोखरे 4 हैं। चार में एक को आपने अमृत सरोवर में लिया। जी, जी। इसी तरह कुछ नाली नहर या नाला भी है एक जहाँ नाली की आपने खुदाई काम मैं कराया हूँ, वो है 220 या 30 मीटर के लगभग है वो नाला। पथ प्रकाश के दृष्टिगत आपने कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? पथ प्रकाश के दृष्टिगत हमारे गांव में जितने भी सरकारी पोल हैं, मैं सारे पोलों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था कराया हूँ। सारे पोलों पर मैं लाइट लगवाया हूँ। गांव के बाहर भी जितने हमारे पोल गए हैं, जो देवकली वाले रास्ते पर हमारे गांव के अगल बगल के गांव के तमाम महिलाएं 4 बजे 3 बजे भोर में घूमती हैं, उस पर भी हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी पोल है मैं सारे पोलों पर लाइट लगाया हूँ। हाईमैक्स में एक लगवाया हूँ। एडीजी गोरखपुर के निर्देश पे जो है ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे अपराध को रोकने के लिए, आपके यहाँ भी लगे? मैंने अपने गांव के सभी प्रमुख मार्गों पर 8 सीसी कैमरे लगवाया हूं, जिसमें माननीय एडीजी महोदय जी ने हमको सम्मानित भी किया है। अभी 2 कैमरे और लगवाने की सोच रहा हूं, बहुत जल्द ही मैं उसको लगवाऊंगा। इस दौरान जो है कुछ घर शौचालय भी आपने बनवाया? 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 150 शौचालय में बनवाया हूँ। पीएम आवास की क्या स्थिति है? ये सबसे बड़ी समस्या है, आपने अच्छा प्रश्न किया है मुझसे। पीएम आवास में जो पुरानी सूची है अभी तक वही चल रही है। मेरी ग्राम पंचायत में 6 लोगों का नाम था, मैंने 6 लोगों को आवास दे दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि गांव में अभी बहुत सारे गांव में, मैं बतौर ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि तमाम गांवों में हमारे विकास खंड के अभी नई सूची न बनने के कारण बहुत से गरीब आवास से वंचित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि नई सूची बनवाई जाए। और इसके लिए आप लोग जो है डिमांड किए? आवाज तो हम लोग उठा रहे हैं। अभी देखिए गाँव में जो अंत्योदय कार्ड बने हैं, अंत्योदय कार्ड लगभग 23 साल पूर्व बने थे। मैं 2000 में जब प्रधान बना था तो 2001 या 2 में अंत्योदय कार्ड बनाए गए थे। या तो सरकार मतलब जांच करा करके जो अपात्र लोग हैं वह कार्ड निरस्त करे, अथवा हर गांव में 10-20 अंत्योदय कार्ड बनाया जाए, बनाने का निर्देश दिया जाए सरकार द्वारा, ताकि हम लोग गरीबों को। नहीं, इन सब समस्याओं को लेके आप अपने स्थानीय विधायक से भी अब कभी बात किए? क्योंकि ये मामले जो है आपके विधानसभा और उससे ऊपर उठ के लोकसभा के हैं, तो वहाँ आवाज उठाने के लिए आप अपने उच्च जनप्रतिनिधि से भी डिमांड आप किए एज ए अध्यक्ष? हम लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर विमलेश पासवान जी जब भी आते हैं, हमारे ब्लॉक के एक गार्जियन स्वरूप हैं माननीय गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, उनके प्रयास से भी उन लोगों का बंदोबस्त हम प्रधानों के ऊपर रहता है, उनके देख रेख में, उनके संरक्षण में। तो इन्होंने आश्वासन दिया है और हमारा ब्लॉक लगातार विकास। मैं आमंत्रित करता हूँ आप कि हम कभी हमारे ब्लॉक पर आवें और हमारे ब्लॉक की प्रगति को देखें कि किस तरह से कौड़ीराम ब्लॉक प्रगति कर रहा है। आपके ग्राम पंचायत में पंचायत भवन अभी तक नहीं जी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं है। मैंने माननीय विधायक जी से बात किया है, मैं जमीन ढूंढ रहा हूँ, जमीन मिल भी गई है। मैं इस प्रधानी कार्यकाल में, मेरा बस एक ही सपना है कि मैं इसी प्रधानी कार्यकाल में अपने गांव में एक पंचायत भवन बनवाऊं। और माननीय विधायक जी हमको धन देने के लिए तैयार हैं, दिलवाने के लिए तैयार हैं।
बहुत जल्दी हमारे गांव में उनके कर कमलों से आधारशिला रखी जाएगी पंचायत भवन। अध्यक्ष जी, आपके विकासखंड के कुछ ग्राम सभाओं में हम लोग गए, वहाँ के ग्राम प्रधानों ने एक समस्या उठाई, जैसे विभागीय अधिकारियों के द्वारा योजनाओं का प्रॉपर जानकारी न देना। ग्राम प्रधानों का कहना ये है कि उन लोगों ने जैसे बारात घर के लिए, एनएम सेंटर के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, भवन के लिए, इन लोगों ने जब भी अपने सचिव से या बीडीओ से, एडीओ पंचायत से बात किया तो इन लोगों का ये कहना है कि अभी यह योजना कौड़ीराम विकासखंड में नहीं आई है और जब आएगी तो आपको दे दिया जाएगा। क्या कौड़ीराम विकासखंड गोरखपुर जिले से बाहर है? देखिए, अगर हमारे कोई प्रधान इस तरह की शिकायत करते हैं तो ये मेरे समझ से परे है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के विकास के लिए प्रदेश का सारा खजाना खोला है, गांव का विकास हो रहा है। उनकी ये शिकायत अगर है कि हमारे ग्राम विकास अधिकारी हमें जो योजनाएं आती है उसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो ये भी उनका आरोप गलत है। साल में अभी देखिए 26 जनवरी हमारी आ रही है। 26 जनवरी को हर गांव में, हर 26 जनवरी के गांव में खुली बैठक होती है। उसके अलावा भी 6 महीने में एक बार गांव में खुली बैठक होती है। उसमें हमारे जिम्मेदार अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी रहते हैं। सारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। हमारे ब्लॉक में तमाम ऐसे गांव हैं जहां एनएम सेंटर बने हैं, पंचायत भवन बने हैं, विवाह घर बने हैं, सरकार पैसा दे रही है। अभी देखिए हमारे मलाव में अंत्येष्टि स्थल बन रहा है, हमारे चार पानी में अंत्येष्टि स्थल बन रहा है, सरकार पैसा दे रही है। अगर कोई प्रधान इस तरह का आरोप लगाता कि हमारी सुनी नहीं जा रही है तो ये गलत है। अभी आपके बगल में कसिहार के प्रधान प्रतिनिधि विनय तिवारी ने ये आरोप लगाया, इसी तरह अन्य लोगों ने कहा, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो क्या इसको आप संज्ञान ले रहे हैं? अगर हाँ, मैं संज्ञान ले रहा हूँ। मैं माननीय कसिहार के प्रधान जी से आग्रह करता हूँ कि अगर आपके गांव में जमीन है तो आप प्रस्ताव बना करके माननीय विधायक जी को दें, निश्चित रूप से आपके गांव में विवाह घर बनेगा। अगर जमीन है तो प्रस्ताव बना करके दें, निश्चित रूप से उनके गांव में विवाह घर बनेगा। मैं ग्राम प्रधान संगठन का अध्यक्ष हैं, उनको भी एक बार हमसे मिलना चाहिए। घर में नल से जल उपलब्ध कराया जाए। आपके यहाँ पानी की टंकी की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ देखिए छोटी ग्राम सभा है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि हमारे यहाँ जमीन की दिक्कत है। ग्राम पंचायत भीटी में जो बना है, ग्राम पंचायत भीटी से एक टोला जो हमारा सड़क के इस पार है, इस पर पानी आ रहा है, घर घर टूटी लग चुकी है। और संभवतः ग्राम पंचायत बेली पार में वो बनने जा रहा है। बेली पार से ही उस टोले को हमारे गांव में पानी है। मतलब सड़क के पश्चिम? जी, सड़क के पश्चिम पड़ा होगा। कितने सोखते आपने बनवा दिए? सोखता तो कम से कम हम 30 सोखता बनवाए हैं गांव में। विद्यालय के कायाकल्प योजना के तहत भी आपने कुछ काम किया है? दीवार 4 दीवारी चल रही है, वहाँ पर इंटरलॉकिंग लगवाया गया है विद्यालय में, और शौचालय का काम भी, मतलब कायाकल्प का काम चल रहा है जल्दी। आपके यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर है? हाँ जी, हमारे यहाँ भवन है उसका जी। वहाँ भी कुछ काम करना पड़ेगा? वहाँ अनवरत हमारे गांव की जो आंगनबाड़ी सदस्य हैं वो जाती हैं, पढ़ाती हैं। नहीं, आपके द्वारा वहाँ कुछ मरम्मत कार्य कराने नहीं, अभी तो मुश्किल से 4-5 साल हुआ बना है, अभी पूरी अच्छी स्थिति में हो। एनएम सेंटर? एनएम सेंटर भी भीटी में है, यहाँ नहीं है हमारे यहाँ। आपके प्रयास से आपके विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए, इन लोगों से भी आपने कुछ मांगा? देखिए, इस मामले में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। हमारे सर पर हमेशा विधायक गोरखपुर ग्रामीण जी का आशीर्वाद रहता है। अभी चुनाव के हमारे पहले ही उन्होंने हमारे गांव में मेन सड़क से एक तार की तरफ से जब रास्ता जाता है ताल में, मतलब जब फसलें कटती हैं गेहूं की, तो 20 गांव का वो रास्ता है। माननीय विधायक जी ने 265 मीटर हमको सीसी सड़क दिया, माननीय श्री विपिन सिंह ने क्षेत्र पंचायत से। और अभी साल भर पहले मुख्य जो हमारे ग्राम पंचायत का चौराहा है, श्री गुलाम की दुकान से देव मेमोरियल स्कूल तक 100 मीटर पक्की सड़क माननीय कमलेश पासवान जी ने दिया है। और एक सड़क और हमारे गांव में माननीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी ने दिया है, वो भीमसेन निषाद के घर से रघुवेश निषाद जी के घर तक
100 मीटर के आसपास पक्की सड़क, सीसी सड़क उन्होंने बनवाया है। शासन के निर्देशों पे लगातार जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया की जा रही थी। आपके यहाँ क्या कैंप लगे बने? इसके लिए यह बहुत ही अच्छी योजना है, विशेषकर गरीबों के लिए। मैं इस योजना का मतलब तमाम गरीब लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि अब पात्र गृहस्थी के कार्ड जिन लोगों के पास है उनके भी अंत्योदय कार्ड बनाए जाएं। लेकिन इसमें स्थिति यह है, हम लोगों के सामने भी बड़ी दिक्कत है, लोग निराश हैं कि जिनके परिवार में 6 से ऊपर लोग हैं उन्हीं लोगों के अंत्योदय कार्ड बनाए जा रहे हैं। मैं इन समस्याओं से अपने पार्टी के नेता लोगों को भी अवगत कराया हूं। मैं चाहूंगा, सरकार से मांग करूंगा, इसमें 1 से 5 तक भी जिन परिवारों की संख्या है उनके भी अंत्योदय कार्ड बनवाए जाएं। जैसे पिछले चुनाव में आपने वादे किए, काम किए, जनता ने दोबारा आपको विश्वास दिया। इस चुनाव में जब आप आए तो कौन से वादे किए थे और उन वादों में कितने वादे आप पूरे कर दिए हैं और क्या बाकी रह गया? देखिए, मेरा सबसे बड़ा वादा इस बार था, हमारे यहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी। लगभग 500 मीटर भूमिगत नाली हमको अपने गांव से भीटी का एक पोखरा है जो अमृत सरोवर चुना गया है, वहां तक हमको बनवाना था। ग्राम सभा की आमदनी कम है, ग्राम सभा में पैसा कम आता है। मैंने निवेदन किया था माननीय विधायक जी से, गोरखपुर ग्रामीण जी से। मैं जैसे ही प्रधान हुआ उन्होंने मेरा काम किया। 410 मीटर नाली माननीय विधायक जी ने दिया और मैंने अपने गांव से जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया। दूसरा वादा मैंने किया था, अपने प्रजापति समाज में 10-12 घरों के नाली की समस्या थी, उसको भी मैंने इसी कार्यकाल में पूरा कर दिया है। हमारे यहाँ NH 29 से श्रीलाल जी यादव के घर तक एक पुरानी सीसी सड़क बनी थी जो बारिश के समय में कमर भर पानी लग जाता था। मैं इसी कार्यकाल में उस वादे को भी पूरा किया, सीसी सड़क भी बनवाया और भूमिगत नाली भी बनवा दिया। मेरा सिर्फ एक सपना और रह गया है कि मेरे गांव में मेरे रहते, मेरे कार्यकाल में पंचायत भवन बन जाए। मैं उसी के लिए लड़ रहा हूं, उसी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी पंचायत भवन का काम भी शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों के लिए नितांत आवश्यक है बारात घर जी, उसकी उस दिशा में भी कुछ आप काम कर अगर रहे हैं? जमीन मिल गई तो बारात घर भी बनेगा निश्चित रूप से। मेरे गांव में ही अगर जमीन भूमि की तलाश जी चल रही है। भूमि के कमी के कारण, जमीन न होने के कारण मैं इन सारे सुविधाओं से वंचित हूँ। मेरा ग्राम पंचायत वंचित है। मैं प्रयासरत हूँ, जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी मेरे गांव में बारात घर भी बनेगा। धन्यवाद।